हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय है महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम द्वितीय वर्ष के लिए प्रश्न पत्र द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है निर्यात संवर्धन एक्सपोर्ट प्रमोशन भाग 2 पार्ट 2। एक्सपोर्ट प्रमोशन के भाग 1 में हमने बात की थी निर्यात संवर्धन का अर्थ क्या होता है और निर्यात संवर्धन की आवश्यकता के बारे में हमने बात की थी पिछले वीडियो में। आज का अपना टॉपिक है भारत में निर्यात संवर्धन हेतु संरचना एवं संगठन व्यवस्था तथा नीतिगत उपाय, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप एंड पॉलिसी मेजर्स और एफर्ट्स फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात लगातार चूँकि योजनाबद्ध विकास हमारे देश में अपनाया गया, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास की व्यवस्था हमने की थी। तो पंचवर्षीय योजनाओं में सफलता प्राप्ति के लिए और विदेशी भुगतान के असंतुलन को दूर करने के लिए लगातार निर्यात संवर्धन के प्रयास देश में किए जाते रहे। और जब भी विदेशी विनिमय हमारे देश में विदेशी विनिमय संकट उत्पन्न हुआ, उस समय निर्यात संवर्धन के प्रयासों में सरकार द्वारा तीव्र गति से वृद्धि के प्रयास किए गए। तो इसी कड़ी में निर्यात संवर्धन के सरकारी प्रयासों के अंतर्गत सरकार ने सबसे पहले विभिन्न प्रकार की जांच समितियों का गठन किया। इन जांच समितियों का मुख्य उद्देश्य था विदेशी व्यापार से उत्पन्न समस्याओं को सुलझाना, भुगतान असंतुलन के संकट को दूर करना, आयात निर्यात की नीतियों में समन्वय स्थापित करना, निर्यातों में वृद्धि करना और विदेशी व्यापार को विकसित करना इन समितियों का मुख्य उद्देश्य रहा है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहली समिति जो स्थापित की गई थी वो है गोरवाला समिति 1949। गोरवाला समिति 1949। डॉक्टर गोरवाला की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था देश में निर्यात बढ़ाने और निर्यात वृद्धि के लिए विशिष्ट प्रकार के संगठन किस प्रकार से बनाए जाएं और आयात प्रतिस्थापन के लिए क्या प्रयास किए जाएं, इससे संबंधित गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करना, इन गतिविधियों के संबंध में सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट समिति का गठन किया गया डिसूजा समिति 1957। 1957 में डॉक्टर BL डिसूजा की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि करों में छूट किस प्रकार से प्रदान की जाए, रेल भाड़े में छूट किस प्रकार से दी जाए, परिवहन सुविधाओं का विस्तार करना, निर्यात जोखिम से सुरक्षा के उपाय प्रस्तुत करना, विज्ञापन और प्रचार के साधनों में वृद्धि करना या विकसित करना और सर्वेक्षण कार्यों को बढ़ावा देना, व्यापारिक समझौतों में वृद्धि करना आदि सभी प्रकार की सिफारिशें इस समिति द्वारा प्रस्तुत की गई। नेक्स्ट समिति है मुदालियर समिति 1961। 1961 में श्री AR मुदालियर की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया। इस समिति ने जो सुझाव दिए थे उनमें मुख्य हैं निर्यातों में वृद्धि करने के लिए करों में छूट देना, आवश्यक कच्चे माल की सुविधाओं पर जोर देना, निर्यात वृद्धि में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सुझाव देना इस समिति के मुख्य सुझाव रहे हैं। नेक्स्ट समिति है अलेक्जेंडर पैनल 1977। 1977 में PC अलेक्जेंडर की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया, जिसने मुख्य सिफारिशें इस प्रकार से दी है। छोटे उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयातों पर प्रतिबंध लगाया, कुछ वस्तुओं के आयातों पर प्रतिबंध लगाया जाए, निर्यात प्रधान उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराया जाए, मशीनें तथा स्पेयर पार्ट्स आदि सभी आयात की सुविधा उन्हें प्रदान की जाए और निर्यात आयात प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए। नेक्स्ट जो समिति थी
उसके अंतर्गत आती है टंडन समिति 1981। इस समिति का गठन 1981 में डॉक्टर टंडन की अध्यक्षता में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था विश्व बाजार में भारत के निर्यात के भाग को 1990-91 के दौरान 0.5% से बढ़ाकर 1% तक करना। इसके लिए क्या सुविधाएं प्रदान की जाए इस निर्यात में वृद्धि के लिए, और किस प्रकार से इस निर्यात को हम बढ़ा सकते हैं, इस लक्ष्य को किस प्रकार से प्राप्त किया जाए, इस बारे में सुझाव देने के लिए, सिफारिशें देने के लिए इस समिति का गठन किया गया। तो सरकार द्वारा जो प्रयास थे उसमें पहला प्रयास हमने देखा विभिन्न जांच समितियों का गठन। अगला देखते हैं हम विशिष्ट संगठनों की स्थापना। सरकार ने निर्यातों में वृद्धि करने के लिए विभिन्न प्रकार की निर्यात संगठन की स्थापना की, विशिष्ट संगठनों की स्थापना की, जिसके अंतर्गत कौन कौन से संगठन सम्मिलित है। फर्स्ट है निर्यात संवर्धन निदेशालय। 1957 में निर्यातकों को आवश्यक सूचनाएं, निर्देशन और सहायता प्रदान करने के लिए, साथ ही व्यापार मंडल के सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए इस निदेशालय की स्थापना की गई और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित किए गए। नेक्स्ट जो संगठन है अगला है निर्यात संवर्धन सलाहकार परिषद। देखिए, केंद्रीय सरकार की निर्यात नीति की समीक्षा करने के लिए तथा निर्यात संवर्धन के लिए और समय समय पर आवश्यक सुझाव प्रदान करने के लिए इस संस्था की स्थापना, इस परिषद की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय व्यापार सलाहकार परिषद 1978। आयात निर्यात नीति और देखिए सरकार ने आयात निर्यात नीति और आयात निर्यात कार्यक्रम, आयात निर्यात पर नियंत्रण, निर्यातों के उत्पादन में विस्तार, व्यापारिक सेवाओं के संबंध में सलाह देने के लिए इस केंद्रीय व्यापार सलाहकार परिषद की स्थापना की थी और यह संस्था बोर्ड ऑफ ट्रेड 1962 तथा व्यापार सलाहकार परिषद 1976 को भंग करके बनाई गई थी। तो इस प्रकार से इन दोनों संस्थाओं का समायोजन करके, इन दोनों संस्थाओं को भंग करके इस परिषद की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 27 निर्यात संवर्धन परिषदों की स्थापना। सरकार ने विभिन्न वस्तुओं के निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए कुल अलग अलग प्रकार की 27 वस्तुओं के संबंधित 27 वस्तुओं से संबंधित 27 निर्यात संवर्धन परिषदों की स्थापना की। इनका मुख्य कार्य क्या था? विदेशी बाजारों में निर्यात की संभावनाओं का पता लगाना, उपभोक्ता एवं निर्यातकर्ताओं में सहयोग स्थापित करना, विभिन्न प्रकार की निर्यात सुविधाओं में वृद्धि करना, साथ ही मेले और प्रदर्शनियों का आयोजन करना भी इनका मुख्य उद्देश्य था। तो इस प्रकार से इन परिषदों की स्थापना निर्यातों में वृद्धि के लिए की गई। नेक्स्ट है 9 वस्तु मंडलों की स्थापना। कुछ विशिष्ट वस्तुओं का उत्पादन, विकास और निर्यात संवर्धन में प्रभावी भूमिका निभाने के लिए वस्तु मंडल की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत जो वस्तुएं सम्मिलित हैं उनकी सूची मैं आपको बता देती हूँ। चाय बोर्ड, तंबाकू बोर्ड, दस्तकारी बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड, हथकरघा बोर्ड, इलायची बोर्ड, रबड़ बोर्ड, रेशम बोर्ड और नारियल जटा बोर्ड। तो इस प्रकार से ये 9 वस्तुएं हैं जिनसे संबंधित विभिन्न बोर्डों की स्थापना सरकार द्वारा की गई ताकि इन वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट जो प्रयास था वो है किस्म नियंत्रण की व्यवस्था, यानी कि विदेशी बाजारों में भारतीय माल की भारतीय वस्तुओं की किस्म की प्रतिष्ठा जमाने के लिए अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं हम प्रदान कर सकें, ग्राहकों में विश्वास जमाने के लिए इस संगठन का गठन किया गया। इसके अंतर्गत कौन कौन से संगठन कार्यरत हैं? फर्स्ट है निर्यात निरीक्षण परिषद कोलकाता। यह जो निर्यात निरीक्षण परिषद है एक वैधानिक संस्था है। 1963 में निर्यात इसकी स्थापना किस्म नियंत्रण और निरीक्षण अधिनियम 1963 के अंतर्गत की गई और इसका मुख्य कार्य है जहाज लदान से पूर्व
निर्यात किए जाने वाले माल की गुणवत्ता की जांच करना, यानी कि पहले ही चेकिंग कर ली जाए कि जो माल हमने जहाज़ पर लदाया है वो सही है या नहीं है, किस क्वालिटी का है, ताकि विदेशों में हमारे माल की क्वालिटी की प्रतिष्ठा बनी रहे, उस समय प्रतिष्ठा हमारी खराब नहीं हो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारतीय मानक संस्थान दिल्ली। ये जो संस्थान है यह विदेशों में निर्यात किए जाने वाले सामान का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मापदंड निश्चित करता है। इसके द्वारा एक मापदंड निर्धारित किया जाता है कि हमने किस क्वालिटी का सामान बनाया है और भेजा है। नेक्स्ट जो परिषद है वो देखिए आप, टेक्सटाइल कमेटी मुंबई, यानी कि सूती वस्त्र और धागों, सूती धागों और सूत आदि को जहाज में लदाने से पूर्व उनकी गुणवत्ता की जांच करने के लिए इस कमेटी की स्थापना की गई है। तो इस प्रकार से किस्म नियंत्रण के लिए सरकार ने इन परिषदों की स्थापना की है। नेक्स्ट देखते हैं, सार्वजनिक व्यापारिक संस्थाओं की स्थापना। देखिए, भारत के निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए, साथ ही आयातित माल के उचित वितरण के लिए सरकारी क्षेत्र में कुछ संस्थाएं स्थापित की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से उल्लेखनीय संस्थाएं हैं राज्य व्यापार निगम। राज्य व्यापार निगम भारत के माल को भारतीय माल के निर्यातों को बढ़ाने के लिए, साथ ही साम्यवादी देशों से व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए इस निगम की स्थापना की गई। इस निगम के अंतर्गत जो संस्थाएं कार्यरत है, जो सहयोगी संस्थाएं हैं इसकी, उनमें सम्मिलित है भारतीय काजू निगम, जिसका मुख्य उद्देश्य है देश से काजू के निर्यात को प्रोत्साहित करना। केंद्रीय कुटीर उद्योग निगम, जो निर्यातों की वृद्धि कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के निर्यातों की वृद्धि के लिए कार्यरत है। परियोजना और उपकरण निगम इंजीनियरिंग, औद्योगिक और साज सामान के वस्तुओं के निर्यातों को बढ़ाने के लिए कार्यरत है। दस्तकारी एवं हथकरघा निगम, दस्तकारी और हथकरघा से निर्मित वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए इसका गठन किया गया है। रसायन एवं फार्मास्यूटिकल निगम, रासायनिक पदार्थों, दवाइयों और अन्य रासायनिक सामान जितना भी है उनके निर्यातों को बढ़ाने के लिए इस निगम का गठन किया गया है। नेक्स्ट देखिए आप, खनिज तथा धातु व्यापार निगम मुंबई। खनिज और धातुओं के निर्यातों को बढ़ाने के लिए इस निगम का गठन, इस निगम की स्थापना 1963 में की गई और यह धातुओं के आयात और वितरण से संबंधित कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए, अभ्रक व्यापार निगम। देखिए, अभ्रक व्यापार निगम की स्थापना 1972 में की गई, जिसका मुख्य कार्य है खनिज और धातु व्यापार निगम की सहयोगी संस्था के रूप में कार्य करना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारतीय चलचित्र निर्यात संवर्धन निगम। राज्य व्यापार निगम की सहायक कंपनी के रूप में इस निगम की स्थापना की गई थी। इस निगम का मुख्य उद्देश्य है चलचित्रों के निर्यात, प्रचार और मार्केट के सर्वेक्षण का कार्य करना। नेक्स्ट पॉइंट अपना देखिए, निर्यात वित्त सुविधाओं का विस्तार। भारत में निर्यात वित्त की व्यवस्था करने के लिए इस संस्था की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य कार्य है दीर्घकालीन, मध्यमकालीन और अल्पकालीन वित्त की व्यवस्था करना, जिसके अंतर्गत जो संस्थाएं स्थापित की गई है उनमें पहली है निर्यात साख गारंटी निगम। ध्यान दीजिए, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, इसकी शॉर्ट फॉर्म है ECGC। ये ध्यान रखना, बहुत बार 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है ECGC की फुल फॉर्म बताइए, तो आप बताएंगे ECGC का मतलब है निर्यात साख गारंटी निगम, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। यह निगम भारत में निर्यातकों को साख की गारंटी प्रदान करता है, साथ ही सामुद्रिक जोखिम और मूल्यों से होने वाली हानि और जोखिमों से भी सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट देखिए, औद्योगिक विकास बैंक।
देखिए औद्योगिक विकास बैंक देश में औद्योगिक वित्त की व्यवस्था करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय वित्त विभाग की स्थापना की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य है निर्यातों के लिए वित्त की व्यवस्था करना और निर्यातों में वृद्धि के लिए समय पर वित्त उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कम ब्याज पर वित्त। देखिए अगस्त 1986 से सरकार ने जो निर्यातों के लिए वित्त व्यवस्था की गई है उन पर ब्याज की दर को घटा दिया है। यह ब्याज की दर जो पूर्व में 12% थी उसे घटाकर सरकार ने 9.5% कर दिया है, ताकि आसानी से देश से निर्यात किए जा सकें। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, निर्यात आयात बैंक की स्थापना। सरकार ने निर्यात आयात की वित्त व्यवस्था करने के लिए 1982 में इस बैंक की स्थापना की है। इस बैंक की अधिकृत पूंजी प्रारंभ में 200 करोड़ रुपए थी और भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व और नियंत्रण में ये बैंक कार्यरत है। इस बैंक का मुख्य कार्य है इस बैंक का जो मुख्यालय है, हेड ऑफिस है, वो मुंबई में स्थापित किया गया है और इस बैंक का मुख्य कार्य है निर्यातों के लिए वित्त व्यवस्था करना। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अल्पकालीन वित्त व्यवस्था। भारत में जो 28 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनमें प्राथमिकता के आधार पर निर्यात वृद्धि के लिए अल्पकालीन ऋणों की व्यवस्था की जाती रही है, ताकि देश के निर्यातों को बढ़ाया जा सके। और इन बैंकों में भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। तो इस प्रकार से देश में मध्यमकालीन और दीर्घकालीन पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए इन बैंकों की स्थापना की गई है। ये बैंक समय समय पर निर्यातों के लिए वित्त व्यवस्था प्रदान करते हैं, निर्यात कार्यों के लिए पुनर्वित्त की सुविधा भी ये प्रदान करते हैं और साथ ही निर्यातों के लिए अल्पकालीन, मध्यमकालीन और दीर्घकालीन वित्त प्रदान करने में भूमिका अपनी निभाते हैं। ये पॉइंट हम यहीं समाप्त करते हैं। अभी पॉइंट समाप्त नहीं हुए हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए इन पॉइंटों को मैंने यहीं तक लिया है। नेक्स्ट जो आगे के पॉइंट है 6 नंबर और उससे आगे, वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ। घर से जब निकलें आप अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर निकलें। ऑनलाइन टीचिंग से जुड़े रहें। किसी भी प्रकार की आपको समस्या है, किसी भी प्रकार से आपको कन्फ्यूज़न है, आप कमेंट के माध्यम से पूछें। धन्यवाद।